न्यूज स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है, भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का एक संग्रह नई दिल्ली में जारी किया गया। यह नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के सहयोग से जुलाई 2022 में शुरू की गई। एशिया और अफ्रीका में मोटा अनाज मुख्यधारा के लिए अच्छी प्रथाओं का मानचित्रण और आदान-प्रदान MEGP पहल के सफल कार्यान्वयन का भी प्रतीक है। श्री सुमन बेरी ने कहा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान जलवायु सुगमता, खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों, विशेषकर महिलाओं की आजीविका के लिए मोटा अनाज को सफलतापूर्वक प्रोत्साहन प्रदान किया। मोटा अनाज पर ये कहानियाँ मुख्यधारा में लाने से अभ्यासकर्ताओं और संस्थानों को एक साथ लाई गई विविध अच्छी प्रथाओं से सीखने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मोटा अनाज को और अधिक फैशनेबल या लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके विशेष रूप से जीवनशैली से संबंधित विकल्पों के लिए स्वास्थ्य लाभ हैं। अब आपकी अगली न्यूज हम देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NDFDC के माध्यम से देश भर के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिव्य कला मेला अनूठा आयोजन करता है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के प्रयासों को जारी करने के लिए दिव्य कला मेला 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। अब आपकी अगली न्यूज हम देखते हैं। वैज्ञानिकों ने कोल्ड डार्क मैटर CDM, एक काल्पनिक गहरा द्रव्य जो वर्तमान ब्रह्मांड का 25% हिस्सा है, का पता लगाने के लिए एक नया दृष्टिकोण खोजा है। वर्तमान ब्रह्मांड का लगभग 70% डार्क एनर्जी और 25% डार्क मैटर का हिस्सा है। इन दोनों के बारे में आज तक बहुत कम जानकारी है। डार्क मैटर की प्रकृति और शेष पदार्थ के साथ इसकी अंतःक्रिया एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक अब तक ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से का अध्ययन करने में सक्षम हैं, जिसमें आकाशगंगाएं, तारे, नक्षत्र और उल्काएं सब कुछ शामिल हैं। ठंडे डार्क मैटर के घटक निर्धारित करना बहुत कठिन है। CDM का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो मॉडल अर्थात कण भौतिक मॉडल और ब्रह्मांड संबंधी मॉडल के बीच सहमति नहीं होने के कारण भ्रम बढ़ गया है। RRI में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के वरिष्ठ संकाय प्रोफेसर ने कहा कि हमने एक मॉडल पर विचार किया जिसमें WIMP का क्षय होता है और WIMP क्षय के उत्पादों में से एक उत्पाद बाद में ठंडे गहरे द्रव्य के रूप में कार्य करता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह परिदृश्य हमें मापदंडों के विस्तार करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त हमें दिखाता है कि ऐसा मॉडल कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और उच्च रेड शिफ्ट तटस्थ हाइड्रोजन डेटा पर अवलोकन योग्य परिणाम छोड़ते हैं। अब हम अगली न्यूज आपको करते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने गांधीनगर में आयोजित 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSPC और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड GPPL के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य GSPC के गैस नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन का सम्मिश्रण करना और गुजरात में ग्रीन
हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों की स्थापना करके ग्रीन हाइड्रोजन गतिशीलता को बढ़ावा देना है। निर्यात और घरेलू बाजार के लिए ग्रीन अमोनिया के उत्पादन सहित ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करना है। इसका उद्देश्य गुजरात में अपतटीय पवन फार्मों के अन्वेषण, विकास और संचालन के लिए एनजीईएल द्वारा एक एंकर पोर्ट के रूप में पीपावाव पोर्ट के विकास का पता लगाना भी है। अब आपकी अगली न्यूज हम देखते हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार सरकार के साथ सहयोग करते हुए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त हो रहे या निवृत्त हो चुके कर्मचारियों के अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल नामक एक ऑनलाइन मंच का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत ऐसी परिकल्पना की गई है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों द्वारा लिखित दस्तावेज के उपलब्ध कराए जाने की यह संस्कृति भविष्य में सुशासन तथा प्रशासनिक सुधारों की आधारशिला बनेगी। अब आपकी अगली न्यूज देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से नई दिल्ली की आकाश एनजी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के सापेक्ष आयोजित किया गया। इस उड़ान परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली द्वारा लक्ष्य को सफलतापूर्वक अवरुद्ध करके नष्ट कर दिया गया। इससे स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लॉन्चर, मल्टी फंक्शनल रडार और कमांड, नियंत्रण और संचार प्रणाली से युक्त इस मिसाइल की संपूर्ण हथियार प्रणाली के कामकाज को मान्यता मिली है। आकाश एनजी प्रणाली के एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। अब अगली न्यूज देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट दिल्ली परिसर का दौरा किया। सी डॉट सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप देश की जरूरतों के लिए स्वदेशी सुरक्षित दूरसंचार समाधान विकसित करने में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अन्य समाधान जैसे 4G कोर और 4G RAN, 5G कोर और 5G RAN CAP का उपयोग करके आपदा प्रबंधन समाधान, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट और एक्सेस समाधान, स्विचिंग और रूटिंग समाधान आदि पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके बाद उपयोग के मामलों पर प्रकाश डालते हुए इन समाधानों का प्रयोगशाला में प्रदर्शन किया गया। अब आपका अगला है। स्टार्टअप इंडिया के 8 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 10 जनवरी 2024 को इकोसिस्टम इन्वेलर्स के साथ आस्क मी एनीथिंग AMA सत्र के साथ शुरू हुआ। भारत में उद्यमिता की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रासंगिक हितधारकों के साथ 10 से 17 जनवरी 2024 तक 8 वर्ष वर्चुअल आस्क मी एनीथिंग AMA लाइव सत्र आयोजित करने की योजना बनाई गई है। 10 जनवरी 2024 को आस्क मी एनीथिंग सत्र इनक्यूबेटर्स के माध्यम से उभरते स्टार्टअप के लिए अवसर पर केंद्रित था, जिसमें उपलब्ध शुरुआती फंडिंग के विभिन्न स्रोतों पर स्टार्टअप और उद्यमियों को जानकारी प्रदान की गई। सत्र ने स्टार्टअप यात्रा के विभिन्न चरणों, एक विचार की शुरुआत से लेकर अंततः बाजार में प्रवेश करने तक पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान किया। देश भर में नवाचारों को प्रदर्शित करते हुए 9 राज्यों के 12 शहरों में
14 कार्यक्रम भौतिक रूप से आयोजित किए गए। अब आपकी अगली न्यूज हम देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 प्रमुख पहल लॉन्च की। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रथम समर्पित पंचकर्म ब्लॉक का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आयुष मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष के लिए प्रथम अत्याधुनिक फार्माकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। भारत के प्रथम एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में उपचार और OPD सुविधाएं होंगी। यह केंद्र लोगों के लाभ के लिए पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा भी प्रदान करेगा। केंद्र में एक हर्बल गार्डन भी बनाया जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज है और लास्ट आज की। प्रधानमंत्री की कल्पना शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की आवाजाही आसान बनाकर सुधार करना है। इस कल्पना के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु नाम दिया गया है, बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में पुल की आधारशिला रखी थी। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं।